सीमा विवाद पर भारत और चीन के बीच वार्ता का दौर लगातार जारी है। कल देर शाम तक भारत और चीन में 5वें दौर की बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक 5वें दौर की बातचीत देर शाम 9:30 बजे तक चली। करीब 10 घंटे की इस बातचीत में भारत ने चीन से साफ कहा कि चीन पैंगोंग से अपनी सेना वापस बुलाए और जो वायदे उसने किए हैं उस पर जल्द से जल्द अमल करे। तो 5वें दौर की बातचीत, और इसमें फिर एक तरह से चीन से कहा गया है कि अपनी सेना वापस बुलाए। चीन हठधर्मी दिखा रहा है और फिलहाल भारत की जमीन पर एक जो जहां तक भारत की पहुंच थी वहां पर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर चीन अपनी सेनाओं को उसने जमा रखा है और वायदे के बावजूद अभी तक वापस नहीं गया है। रिटायर्ड ब्रिगेडियर आरपी सिंह रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उनसे बात करते हैं। आरपी सिंह साहब, ये जो पूरा चीन का रुख है और हम 4 दौर की बातचीत के बाद 5वें दौर में भी पहुंच गए हैं, लेकिन वो अपनी सेनाएं नहीं हटा रहा, जबकि शुरू में हमारे मीडिया ने भी ये कहा था कि उसने सेनाएं वापस बुला ली हैं। और ऐसे में क्या माना जाए कि जो कूटनीतिक वार्ता का जो पूरा एक तरीका था वो फेल होता नजर आ रहा है? नहीं, फेल तो नहीं हो रहा है। कारण इसका ये है कि देखिए, जहां तक चीन का सवाल है, चीन फिंगर 4 तक अपनी सीमा को मानता है, एलएसी को मानता है, और भारत मास्टर फिंगर 1 तक। इस प्रकार से दोनों के बीच में गैप है उसका कि कौन कहां पर एलएसी चलता है। अब कारण ये है कि वो जो है उनको दबाव पड़ा हुआ है पीएलए का गवर्नमेंट के ऊपर, जिसको वो जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। अब अंदर अगर देखे तो इसको बहुत छोटी बात कर रहे हैं आप, तो इस टाइम पे अगर इसको देखा जाए तो पूरे प्रोपेक्स में देखना पड़ेगा कि जहां तक चीन का सवाल है, चीन के अंदर टर्मोइल चल रहा है, भारी घमासान चल रहा है लोगों के लीडर्स के बीच में। पीएलए का जो दबाव है ये है कि वो इसको इंडिया को दबा के रखना चाहते हैं, भूली करना चाहते हैं, जो कि इंडिया ने नहीं माना है। तो क्या फेस सेविंग होगा उनके लिए, क्या फेस सेविंग ग्रेस होगा, इसलिए सोच धीरे धीरे तो बैठे हुए हैं, धीरे धीरे उसको करेंगे, टाइम लगेगा, तो थोड़ा इंतजार कीजिए, कोई चिंता की बात नहीं है। मेरे ख्याल से ये हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर तक तो हो जाएगा। आरपी सिंह साहब, वो अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं, जाहिर है अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को वो संबोधित कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे सैनिक का अगर कल तक फिंगर 8 तक जा सकते थे, आज उनकी रोक फिंगर 4 पे हो गई। इसके अलावा पैंगोंग के उत्तरी इलाके को पारंपरिक सीमा चीन की बता दिया है चीन के राजदूत ने। उसके बाद फिर स्थिति कैसे आप सोचते हैं कि वापस हो जाएंगे? तो कोई चिंता मत कीजिए। ऐसे मैंने मैं देख रहा हूँ आर्मी से, जब मैं ज्वाइन किया 9 में, तब से मैं ज्वाइन देख रहा हूँ कि उनकी स्टेटमेंट का कोई वैल्यू नहीं होता है। फिर जाएंगे, कोई चुपचाप रह जाएंगे, फिर जाएंगे अपनी जुबान से कुछ बोल स्टेटमेंट देने, इसका मतलब कोई नहीं है। दैट वो टू पुट प्रेशर ऑन देम। जब तक प्रेशर बना रहेगा तब तक उनको दे आर इन अ वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन, दे कांट मेंटेन द आर्मी विंटर आने वाला है, विंटर से पहले उनको विड्रॉ करना है, और जिस तरह फेस सेविंग करके उसको विड्रॉ करेंगे, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल सही हो। ठीक है, आपका जो की आश्वस्ति है वो काबिले गौर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अश्विनी सिवाच भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। अश्विनी जी, जिस तरह से 4 दौर की वार्ताओं के बाद 5वें दौर की वार्ता हुई और इसके बावजूद चीन ने अपनी सेना नहीं हटाई, आपको लगता है कि वार्ताओं के दौर से ये संभव अब हो पाएगा? क्योंकि जिस तरीके से चीनी राजदूत का बयान आया पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे को लेकर, और उसके बाद रिटायर्ड जनरल वीपी मलिक, जो हमारे सेना नायक थे, सेना अध्यक्ष थे 1999 में करगिल वॉर के समय, उन्होंने कहा कि शायद अब वार्ता से बात बनेगी नहीं। आप कितना सहमत हैं इससे? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं कि पहले तो ये समझना चाहिए, अभी तक जो चीन ने प्रॉमिस किया था डिसएंगेजमेंट का, क्योंकि भारत का एक ही मुद्दा है कि आपको स्टेटस को मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि अप्रैल 2020 में था। आप जितना अंदर आगे हैं वो वापस जाना है। तो अभी तक चीन नहीं गया है, वो गया नहीं है। एक तो पैंगोंग में फिंगर 5 से लेके 8 तक वो वहीं पर है, गोगरा में कुछ हद तक, और डेप्सेंग प्लेन्स में भी नहीं गया है। तो ये डिसएंगेजमेंट की प्रतिक्रिया, जिसके पहले भी हमने 4 राउंड की टॉक्स की, उसके अंदर ये डिसाइड हुआ था कि आप पीछे जाएंगे, मगर चीन अभी तक पीछे नहीं गया। और जैसे आप बता रहे हो कि आजकल मिसलीडिंग स्टेटमेंट आ रही है, जो चीन के एम्बेसडर हैं, कि ये पैंगोंग के नॉर्थ का हिस्सा, जो नॉर्थ है पैंगोंग का, वहां पर हमारी एलएसी है, वो गलत बोल रहे हैं। एलएसी वहां नहीं है। एलएसी जो है भारत मानता है
फिंगर 8 के से जा रही है, फिंगर 8 तक हमारा इलाका है। तो इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे लगता है कि ये चीन की प्रेशर टैक्टिस है। वो चाहेगी कि भाई जितना प्रेशर डाले उतना डाले, और कुछ हद तक वो कुछ दे देगा और कुछ वो नहीं देगा। ऐसा मुझे लगता है कि आने वाले समय में फिंगर एरिया में वो मान जाए, और जो देवसिंह का जो प्लेन इलाका है जिससे वो रोड ये दरबुक, शोक, दौलतबेग, ओल्डी को डोमिनेट कर सकता है, उसको ना भी माने। तो मतलब आपने बिल्कुल ठीक बोला, ऐसा टाइम आ गया है कि मिलिट्री टॉक से अकेले काम नहीं चलेगा। ये डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लेवल पे भी आपको एक प्रकार से इसको बढ़ाना पड़ेगा। डिप्लोमेटिक टॉक्स हो रही हैं जो, मगर उसके साथ साथ पॉलिटिकल टॉक्स भी करानी पड़ेंगी। तब तक ये बात बढ़ेगी नहीं, क्योंकि चीन जो है एक जो बहुत ही ऐसी टैक्टिस फॉलो कर रहा है, बातचीत लंबी करता है, बातें बड़ी करता है, और ग्राउंड पे जो कार्रवाई बड़ी कम होती है। और मुझे एक ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं ये समझने की कोशिश करना। जो चीन जमावड़ा लेके आया, 2 मैकेनाइज डिवीजन और 1 मोटराइज डिवीजन, ये सिंगजांग प्रोविंस से लेके जो 50 किलोमीटर दूर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से बैठी हुई है, जब तक ये वापस नहीं जाएगी, खतरा की घंटी आपके ऊपर रहेगी। ये याद रखने वाली बात। बिल्कुल खतरे की घंटी रहेगी। लेकिन आप जिस पॉलिटिकल एंगेजमेंट और डायलॉग की बात कर रहे हैं, वहां तो ये कह दिया गया कि हमारी जमीन पर चीन है ही नहीं, एक इंच जमीन पर भी नहीं है। तो सवाल ये उठेगा कि जब है नहीं तो वापस कहां से वो जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।